आज हम भारत पर होने वाले ईरानी आक्रमण देख रहे हैं, ठीक है। जहां एक ओर मगध के राजा अपने राज्य विस्तार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारत पर विदेशी आक्रमण होना प्रारंभ हो गए थे, ठीक है। तो हम पहला ईरानी आक्रमण देख रहे हैं, ठीक। जिस समय मगध के राजा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय ईरान के हकमानी शासक भी अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, ठीक है। कौन? हकमानी शासक, कहाँ के? ईरान के, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम, जिसे दारावहु भी कहा जाता है, को प्राप्त हुई थी, जो साइरस का उत्तराधिकारी था। कौन था ये? ईरान के राजा साइरस का उत्तराधिकारी था, जिसका नाम क्या था? दारा प्रथम या दारावहु। इसने पहली बार भारत पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी, ठीक है। उसने पंजाब, सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्रों और सिंध के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये क्षेत्र फारस, जिसे ईरान कहा जाता है, का 20वां प्रांत या छत्रपी बन गया था, ठीक। फारस साम्राज्य में कुल मिलाकर उस समय 23 प्रांत थे, मतलब 23 राज्य या फिर 23 छत्रपी थे, ठीक है। ईरानी लिपिकार भारत में लेखन का एक विशेष रूप ले आए, जो आगे चलकर खरोष्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस खरोष्टी लिपि के बारे में हमने बहुत कुछ आगे देखने वाले हैं। सम्राट अशोक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ईरान के साथ व्यापार होने का संकेत है ये, ठीक है। कि क्या? कि ईरान के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे। अशोककालीन स्मारक, विशेषकर घंटा के आकार के गुंबद, ठीक है, कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित है। इससे मतलब भारत पर पहला आक्रमण किसने किया? तो ईरान से किया था। ईरान के राजा किसने? तो दारा प्रथम ने किया था, और उसने भारत पर कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसने पंजाब, सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र और सिंध के कुछ भागों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था और एक अलग छत्रप बना दिया था, ठीक है।